ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 17वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और उसके आगे पर एक विनती जो बार बार मैं आपसे करती हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मुझे प्रेरणा मिलेगी आपको इसी तरह के और भी पुराण ग्रंथ सब हिंदी का जितना है हमारे सब कुछ सुनाने का, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो सुनिए 17वां अध्याय श्री कोटि रुद्र संहिता का। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति मैंने तो आपको सुना दी, अब उनकी महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा था। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वो राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपाय से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वो मणि मांगी तो राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगनी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। ये देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर जी महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वो दोनों वहाँ बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा ने के द्वारा शिव पूजन को भलीभांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली गई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं भी राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से भी वो पत्थर ढूंढकर ले आया। उसे घर में स्थापित करके गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि का मन से विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन बिछाए बैठा हुआ है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वो 5 वर्ष का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की ये दशा देखी तो उसके भी होश उड़ गए। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान के शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस समय मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वो सदाशिव को बारंबार प्रणाम कर एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। वो अपने घर में का सुंदर घर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा और उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्नजड़ित पलंग पर सो रही थी। तब तो बालक प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी ये सुनकर प्रसन्न हो गई। उधर राजा जब शिव के पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हुआ। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा और वहां पर भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव किया। प्रातःकाल ये समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर के सभी लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव जी की कृपा है। इस प्रकार नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में भी हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने शस्त्रादि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते थे। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यगण सभी चराचर प्राणियों कल्याण करता तो सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन की पूजा करते देखा था
उसने अपने घर जाकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया है, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। इसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा जिसका नाम नंद होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी होंगे और आज से इस गोकुमार श्री श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगी। इसका इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी को देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महादेव जी की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक पूजन आराधना करना आरंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सब लोग को मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब 18वां अध्याय, ओंकारेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, विप्रगण प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने श्री नारद जी की भलीभांति सत्कार एवं पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ श्री नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब तो नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं, किंतु सुमेरु नहीं। यह तो सब पर्वतों से मुख्य है। तब तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बनाया। उससे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी द्वारा विधिपूर्वक शिव का पूजन किया। शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हुए और बोले, विंध्याचल मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनवांछित फल मांगो। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामी शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। ये सुनकर सदाशिव बोले, विंध्या तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहाँ ऋषिगणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, प्रभो आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण हेतु परमेश्वर नाम से वहाँ विराज हो गए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों ने ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं किंतु हैं एक ही, ये दोनों ही स्वर्ग मोक्ष फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान श्री शंकर जी ने अनेक वर पाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया। अब 29वां अध्याय, केदारेश्वर महिमा। सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकार होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत प्रकट हुए, बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा कि स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप में यहाँ सदा विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने आपको महर्षि रूप में देख लिया। उसी महर्षि रूप में आप पांडवों को देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, स्वामिन आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते हैं। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधिपूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हो गए और अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त किया। ऋषिगणों तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहे तो उसे केदारेश्वर भगवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। अब 20वां अध्याय, भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया।
उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर दिया। तब कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सह्य पर्वत पर जाकर रहने लगी। कुछ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता जी आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन है? इतना सुनकर कर्कटी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता तो महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट का श्री राम ने वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। दुर्भाग्य ने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग वहाँ मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। मैं अकेली रह गई, इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहीं पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया। उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान के द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठान ली। तब करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब भगवान देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला, पितामह यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान को पहुंच गया। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, माता जी अब आप दुखी मत होना। मैं शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला लूँगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहाँ से चला गया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देवश्रेष्ठ विष्णु को अधीन करने के लिए दक्षिण की ओर कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई और राजा को कैद कर लिया और उसका राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां स्थापना की। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति से छुटकारा के लिए पार्थिव सदाशिव का विधिपूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो अभिमान में चूर चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी के विनाश का करने लगा। तभी भीम दानव के इस प्रकार के उपद्रवों से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसकी विधिपूर्वक पूजा की और अनेक प्रकार से स्तुति आराधना आदि सभी की। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले, देवताओं तथा ऋषियों अब आप लोग को क्या दुख है, ठीक ठीक सुनाइए। मैं सभी प्रकार के संकट से तुम्हारी रक्षा करूँगा। देवताओं ने कहा कि स्वामिन, कर्कटी नामक राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर से उत्पन्न हुआ भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला हुआ है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वो अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। स्वामिन, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, देवगण, मैं तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करूँगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे वैरी भीम का नाश करेंगे। ये सुनकर शिव की आज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। अब 21वां अध्याय, भीमेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, ब्राह्मणगण उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे, किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इस प्रकार किसी ने जाकर दानव भीम से कहा कि दानवराज, आपके मारने के लिए राजा छुपी तौर से कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम को क्रोध आ गया। उसने राजा के पास पहुंचकर कहा, दुष्ट, तू किस प्रकार के ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो ये तलवार मेरे हाथ में है।
इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन राजा ने शिव की प्रार्थना की और स्वामी अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी ही शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि दैत्य, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस सदाशिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वो तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसकी तो तू पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भारी दंड दूंगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूंगा? ये तो कभी नहीं होगा। ये सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग से सदाशिव प्रकट हो गए, उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़ दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए, उसकी शक्ति के भी अपने बाणों द्वारा लाखों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव की सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन एवं समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्चर्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामी, आप अब अत्यंत शीघ्र ही इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी ने प्रार्थना की। सदाशिव ने हुंकार शब्द किया, अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वो ज्वाला एक वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं, जो कि समस्त प्रकार के रोगों को नाश करके सबका मंगल करने वाली हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा ही के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। तभी से उनका नाम संसार में भीम शंकर हुआ। अब 22वां अध्याय, काशीपुरी शिवागमन। सूत जी बोले, सदा सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उसने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते। तब तो वो बहुत व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोले, हे स्वामिन, तप तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें, हमें तो कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। सूत जी बोले, प्रकृति पुरुष अभी इस प्रकार प्रकाश में परम सुंदर एक नगर रचकर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण करके उसमें तप करने लग गए। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय बीत गया। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकलकर आईं। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक रही थी। इसी कारण उस नाम का जगह का नाम मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तीर्ण वो नगर जल के प्रवाह में बहने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप के कारण, अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी समय उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा, इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित हुए। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों में जकड़े रहेंगे, तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग रखकर फिर उसी में अपनी अभिमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने ब्राह्मणों को दी। बोला, ब्राह्मणों, काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की हत्या आदि के पाप, महापाप इसी के सेवन में नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पूरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्रों वर्षों तक नहीं की जा सकती। सूत जी बोले, ये तो मैं संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में है,
तो सत्व रूप से हैं और बाहिर तामस रूप से हैं, वही कैलाश के स्वामी हैं। तब सत्वादि गुण युक्त होते हुए भी गुणातीत कालाग्नि रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा, स्वामिन विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निमित्त से मातेश्वरी श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजें। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हो गए। अब 23वां अध्याय, श्री विश्वेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब श्री काशी जी में स्थित अविमुक्त शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती जी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी से कहा था। शंकर जी बोले, हे प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान है। यहीं सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। हे कल्याणी, मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं या ना जाएं, किंतु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करें, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पुरी में किसी भी अवस्था में मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्त्री चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, सुहागन हो या विधवा, बंध्या हो या रजस्वला, कन्या हो या प्रसूता, ऐसी संस्कार रहित की भी मुक्ति हो जाती है। वो केवल उस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण, मेरा भजन पूजन आदि किसी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए स्वतः सिद्ध है। हे उमे, यह मेरा काशीधाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं। वही मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त होती है। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बैठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इसी पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति श्रद्धा से वहाँ रहकर मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चन, आराधना, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्य की महिमा तो कल्याणी मैं नहीं कह सकता। वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। ये तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापी जन यहाँ मृत्यु को नहीं पाते, तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म करता है, तो उसे मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर मुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह तो निश्चित ही है कि किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म क्यों न हो, वो फल कर्म करोड़ों कल्पों तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख प्राप्त होता है, एवं अधिक दुष्कर्म करने के कारण नीच किसी दरिद्री अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। देवी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले जन्म में के लिए कर्म संचित होते हैं। नंबर 2, इस जन्म में किए हुए क्रियमाण हैं। नंबर 3, इन दोनों के फल रूप में जो इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। इनमें संचित तथा क्रियमाण कर्म तो दानादिक कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियमाण कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है, वे ही दूसरा जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते हैं, और कोई भी नहीं। काशीपुरी गंगा स्नान ही संचित एवं क्रियमाण कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशाधाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से ही तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है, तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है। तब
जाकर पापों से मुक्त होता है। इसी काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम पद मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर किसी सिद्ध के हेतु प्रयागराज चला गया, वही उसका देह प्राप्त हो जाता है, उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्ध के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार 23 अध्याय संपन्न हुए। अब 24वें अध्याय और उसके आगे आपको हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।